अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उनको कुछ नहीं कहते। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट किया गया था, उनसे मुतल्लिक बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं दोस्तों। कहां गायब हो गए हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स? क्यों पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस आने बंद हो गए? क्या सारे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स को बंद कर दिया गया है या फिर यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कस्टडी में लेकर घंटों तक उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके कंटेंट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हालात बदलने की बजाय हालात को छिपाने में यकीन करती है। घर साफ करने की बजाय घर में फैली गंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और पर्दा डालने पर इनफैक्ट यकीन करती है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर हर दिन लगभग 2 वीडियोस पोस्ट होते थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाला गया है। इस चैनल पर आखिरी वीडियो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के रिटेलिएशन पर थी और इस वीडियो को 26 दिसंबर को पोस्ट किया गया था। लेकिन इस वीडियो के बाद से ही चैनल के होस्ट शाला खान लापता हैं। लापता मतलब वो अपने ही चैनल से गायब हैं, उनके वीडियोज आने बंद हो गए हैं। शाला के साथ साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहैब चौधरी भी गायब हैं। द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट सुहैब चौधरी ने अपना आखिरी वीडियो 8 दिन पहले 29 दिसंबर को पोस्ट किया था। 29 दिसंबर को जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले की खबर पर पब्लिक रिएक्शन थे। अब आपको एक और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल के बारे में बताता हूं। यह है सना अमजद का चैनल। सना ने भी करीब एक हफ्ते से अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला है। उनका आखिरी वीडियो 31 दिसंबर को पोस्ट हुआ था। निम्रा अहमद भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर वो पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेकर वीडियो बनाती हैं। निम्रा ने अपने चैनल पर आखिरी वीडियो 30 दिसंबर को पोस्ट किया था। अब जो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स रोजाना 2 वीडियो पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने अचानक वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि एक दो नहीं, कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने अचानक से अपनी एक्टिविटीज या तो कम कर दी हैं या आप कहें तो करीब बिल्कुल बंद ही कर दी है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस बारे में कोई खबर नहीं दी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया से कुछ खबरें बाहर आ रही हैं और ये खबरें बता रही हैं कि करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो इंडिकेशंस दिए थे, जो संकेत दिए थे, उस पर पाकिस्तान में एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में हुए मरगला डायलॉग्स के दौरान अपनी स्पीच में ही साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने वाला है। अपनी स्पीच में जनरल आसिम मुनीर ने फ्री स्पीच पर जमकर निशाना साधा था और पाकिस्तान में सोशल मीडिया को काबू में रखने के लिए कड़े कानून की वकालत भी की थी। अब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून तो आया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अनअनाउंस्ड कंट्रोल शुरू हो चुका है और इसके निशाने पर हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स। असल में पाकिस्तान में यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और मैंने अभी आपको पाकिस्तान के 3-4 रिएक्शन चैनल्स के बारे में जानकारी दी कि उन चैनल्स पर वीडियोस आने बंद हो गए। लेकिन ऐसा और भी कई चैनल्स के साथ हुआ है। क्या हुआ है, जरा ये समझिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ क्या हुआ, इसका सबसे पहले खुलासा किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी ने। आरजू काज़मी खुद भी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान, भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वीडियोस बनाती हैं। आरजू काज़मी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है।
1 जनवरी को आरजू ने नए साल के मौके पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसी वीडियो में पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे यूट्यूबर्स को टारगेट बनाने का खेल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया, और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी, और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। ठीक सुना आपने, आरजू को यह धमकी भरा फोन 1 जनवरी को आया, और जिन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था उन पर वीडियोस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आना बंद हुए थे। तो हो सकता है कि उसी दौरान उनके पास भी वैसे ही फोन आए हो जैसा कि आरजू काज़मी के पास आया था। आरजू काज़मी के बाद एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के खिलाफ शुरू किए गए एक्शन पर वीडियो पोस्ट किया है। इस यूट्यूबर का नाम है सखावत अली खान। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया है। ख़ास वजह यह है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, ये जब पब्लिक में जाते हैं तो ये इंडिया का इमेज दिखाते हैं। जब इंडिया का इमेज दिखाते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं इंडिया का इमेज दिखाते हैं, भाई हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम कैसे झूठ बोल दें। सखावत ने तो यहां तक दावा किया है कि यूट्यूबर्स को ना केवल अरेस्ट करके डराया धमकाया जा रहा है बल्कि उनके वीडियोस भी डिलीट करवाए जा रहे हैं। सखावत ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही। दोस्तों, जो बेरोजगार होता है ना, जब इंडिया का नाम लेता है ना, उनका रोजगार चल पड़ता है, उनके पास इतना कुछ आ जाता है कि उनकी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये यूट्यूबर हैं जो पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, पब्लिक के दरमियान जाते हैं और पूछते हैं इंडिया से मुतल्लिक सवाल और इंडिया का पूरा चेहरा दिखाते हैं। जब इंडिया का चेहरा दिखाते हैं तो इनकी वीडियो वायरल होती है। तो दोस्तों, इनका रोज़गार बहुत ही ज़्यादा चलता है। और हुकूमत पाकिस्तान अब ये बात कर रही है कि इनके यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए जाएँ, और जितनी भी वीडियो है ना यूट्यूब चैनल पर, पहले वो वीडियो डिलीट कर दी जाएँ, क्योंकि वीडियो रह ना जाए। जब मोबाइल से यूट्यूब चैनल या लैपटॉप से, कंप्यूटर से उड़ाया जाता है तो आपको पता है कि वीडियो तो रह जाती हैं। ये कहते हैं पहले वीडियो डिलीट की जाए ताकि दूसरे लोग ना देखें। सखावत की इन बातों में दम भी नजर आ रहा है। देखिए, ये है शोएब चौधरी के रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट। देखिए, इसमें पोस्ट किए गए कई वीडियोस अब डिलीट कर दिए गए हैं। 2 वीडियो जो डिलीट किए गए हैं उनका टाइटल देखिए, तालिबान्स ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। ये वीडियो 9 दिन पहले पोस्ट किया गया था। दूसरे वीडियो का टाइटल था 15,000 तालिबान्स ऑन पाक अफगान बॉर्डर। ये वीडियो 10 दिन पहले चैनल पर डाला गया था, और अब ये दोनों वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। सना अमजद के चैनल से भी वीडियो डिलीट हुए हैं। ये वीडियो 10 महीने पहले पोस्ट किए गए थे। इसमें भारत के पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर रिएक्शन थे। टाइटल देखिए, मोदी साडा शेर है, पीएम मोदी विजिट टू जम्मू कश्मीर आफ्टर 370। दूसरे वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गिफ्टेड 32,000 करोड़ टू जम्मू एंड कश्मीर। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए होंगे। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल से भी वीडियो गायब है। अब इसे देखिए, हेडिंग थी बलूचिस्तान विल सपोर्ट इंडिया। ठीक इसी तरह निम्रा अहमद के चैनल से भी कई वीडियो डिलीट किए गए हैं। देखा आपने, इसमें और भी कई वीडियोस होंगे जो अब इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल से डिलीट हो चुके होंगे। मैंने जानबूझकर इन डिलीटेड वीडियोस के टाइटल पढ़े थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वीडियोस डिलीट किए गए। ये सभी वो वीडियोस थे जिनमें भारत की तारीफ की गई थी और पाकिस्तान को कमतर बताया गया था। कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें तालिबान के हाथों पाकिस्तानी फौज की कुटाई की भी बातें थी, उन्हें भी डिलीट करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारत के पीएम का दौरा और 32,000 करोड़ की योजनाओं की बात भी पाकिस्तान को कैसे पच सकती थी। नैरेटिव ही बदल जाता। अगर पाकिस्तान के लोग ये बात जानने लगे तो नैरेटिव बदल जाएगा। इसीलिए वो वीडियो अब डिलीट हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये यूट्यूबर्स हैं कहां? क्या इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है या फिर इनके साथ मारपीट की गई है? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भाई ये सब सही सलामत हो, क्योंकि इनकी वजह से भारत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भीतर तक और बाहर तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है। वैसे पाकिस्तान में
पत्रकारों पर हमले या उनकी हत्या कोई चौंकाने वाली बात तो होती नहीं। पाकिस्तान को पत्रकारों की कब्रगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और साल 2024 तो पाकिस्तान के पत्रकारों के लिए काल साबित हुआ है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह सीजेपी की 13 दिसंबर 2024 को पब्लिश रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बता रही है कि साल 2024 में पाकिस्तान में 11 पत्रकारों को मार डाला गया। अभी कुछ ही दिनों पहले टीवी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर सैयद मुजम्मिल शाह के घर पर भी फायरिंग की गई थी। पिछले महीने जब इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रोटेस्ट था, तब इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर जर्नलिस्ट मतिउल्लाह जान को अरेस्ट कर लिया था और उन पर आतंकवाद के आरोप तक लगा दिए गए थे। ऐसे और भी सैकड़ों पत्रकार हैं जिन पर सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी या पुलिस ने एक्शन लिया है या फिर उन्हें दूसरे तरीकों से डराया धमकाया गया है। 2021 में असद तूर पर जानलेवा हमला किया गया था। फिर पिछले साल फरवरी में असद तूर को एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अरेस्ट भी कर लिया गया था। और तो और द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सुहैब चौधरी को भी अगवा किया जा चुका है। तब हमारे चैनल डीडी रिएक्ट पर ही इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया था, जरा सुनिए। इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले? क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है। और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं भाई को घर छोड़ा और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है। और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है और ये बस अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही, या मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मारा नहीं, वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूँ। मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो सा आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है। तो कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के इन टॉर्चर से परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। लेकिन कईयों ने तो अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। यहाँ पर बहुत से अर्जुक आजमी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ, आपने देखा किस तरह से मतिउल्लाह जान साहब को ले जाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने बात करनी नहीं छोड़ी। वो आज भी पूरी आवाज के साथ आपके खिलाफ डट के खड़े हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं। आप यहाँ की आम पब्लिक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आप अपनी मर्जी से मुल्क को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वो तरीका सही नहीं है। आपने एजाज सैयद को डराया, एजाज भी नहीं डरे। आपने असद तूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है। आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है
इस्लामाबाद किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। वैसे पाकिस्तान में एंटी गवर्नमेंट और एंटी आर्मी बातों को दबाने के लिए सिर्फ पत्रकारों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन सोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनसे खबरें बाहर आती हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार और आर्मी के इशारों पर चलती है। उनकी मजबूरी भी है, नहीं चलेंगे तो भाई दुकानें बंद हो जाएंगी। लाइसेंस चाहिए होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो सरकार 1 मिनट में चाहे तो बंद कर सकती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं, इसलिए इन पर आने वाली खबरें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तभी इनके खिलाफ कानून बनाने से लेकर इनके पर कतरने तक के इंतजाम किए जा रहे हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले टाइम ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी और दलील क्या दी? नेशनल सिक्योरिटी की। अप्रैल से सितंबर हो गया लेकिन ट्विटर पर से बैन नहीं हटाया गया। अब तो नया साल भी शुरू हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में एक्स यानी ट्विटर पर रोक जारी है। इसके बाद पूरे देश में इंटरनेट को ही डाउन कर दिया गया, यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंटरनेट के बिना कोई भला कैसे सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर पाएगा? अगस्त से शुरू हुई इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पाकिस्तान में अब तक जारी है। जब सवाल उठने लगे तो सरकार अलग अलग बहाने बनाने लगी। कहा गया कि समंदर में इंटरनेट की केबल को मछलियों ने काट दिया है। इस पर सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने ही सरकार से पूछ लिया कि मछलियां पाकिस्तान के ही इंटरनेट केबल्स को कैसे काट दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी अपने मिशन में जुटी रही। ये पिछले साल नवंबर की खबर है। तब पूरे पाकिस्तान में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स में दिक्कतें आने लगी थी। यहां तक कि पाकिस्तान ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन पर भी शिकंजा कस दिया। साफ था कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एजेंसीज किसी भी सूरत में सोशल मीडिया को कुचल देना चाहती थी। अब आप ये सोचें कि जिस देश में साल भर के दौरान 10 से ज्यादा पत्रकारों को मार दिया जाए, जहां का आर्मी चीफ ही फ्री स्पीच पर लगाम लगाने की बात करे, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी जाएं, उस देश के बारे में दुनिया क्या सोचेगी भला? 2024 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों की लिस्ट में 152वें नंबर पर था। और गजब की बात देखिए कि वो साल 2023 की तुलना में 2 पायदान और नीचे लुढ़क गया है। डेफिनेटली खराब होगा जी। यानी अगर आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, ट्विटर पे आप पाबंदी लगा देते हैं और फिर ट्विटर ही पे आप ट्वीट करते हैं जी कि हमने ट्विटर जो है उसको बैन कर दिया है, तो इससे इंटरनेशनल मीडिया पे क्या मैसेज जाएगा कि आप आम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं और खुद आप उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल कर रहा है, ISPR भी इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जो महकमे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आम लोगों के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब बात असल में ये है कि ये जो पाबंदियां हैं ना, ये मैलाफेडी जाहिर करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई मसला है कोई फेक न्यूज से। फेक न्यूज जो होती है वो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती है, उसका बड़ी जल्दी पता चल जाता है। बेशुमार ऐसे जराए हैं जो कि उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नैरेटिव जो है उसको जगह मिले सोशल मीडिया पे जो कि उनके नैरेटिव से मेल नहीं खाता। तो असल बात यही है कि पाकिस्तान में अगर पत्रकारिता करनी है तो फिर आर्मी और सरकार के हिसाब से करनी होगी, उनके इशारों पर करनी होगी। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगाती रहती है कि वो अपने वीडियोस से पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का इमेज खराब कर रहे हैं और इस्लाम की इमेज खराब कर रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीका है किसी पर भी पाबंदी लगाने का। देखिए, एक बात तो है कि यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से जो कुछ नैरेटिव चले आ रहे हैं उनको कुछ हद तक तो तोड़ा जरूर है। चाहे भारत से हर जंग शुरू करने की बात हो या फिर हारने की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा लड़ाई का दोष भारत को दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के काफी ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि हर जंग में गलती पाकिस्तान की थी। 93,000 कलमागो मुसलमानों के मुसलमान फौजियों के सरेंडर को लेकर पाकिस्तानी आर्मी को मिर्ची लग जाती है तस्वीर। तो भाई बेचारे आम पाकिस्तानियों को सच तो बता दो
बता दो कि 16 दिसंबर को ढाका में पैंट डाउन सेरेमनी क्यों और किसकी हुई थी। बच्चों को स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाओ तो ऐसी फजीयत नहीं होगी। असल में पाकिस्तानी आर्मी और उसकी जो पपेट सरकार है हर जगह अपना एजेंडा फिट करना चाहती है कि पाकिस्तान में पत्ता भी हिले तो उसके इशारे से। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल के बाद अब सोशल मीडिया पर वो अपना हंटर चला रही है। अब सब कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पत्रकारों पर है कि वो इस चाबुक के आगे झुक जाते हैं या फिर एक वॉरियर बनकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन वॉरियर बनना भी पाकिस्तान में आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अरशद शरीफ को कौन भूल सकता है, बेचारा इसी आवाज के चक्कर में तो मारा गया, कीनिया में जाकर मारा उसको, ये भी बात है। और अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं लाई गई है। जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है वो पाकिस्तान से आ रही खबरों के आधार पर दी है, मेरी कोई एक्सेस नहीं है। मैंने एक आध मैसेज भी किए हैं कुछ यूट्यूबर्स को, लेकिन वो मैसेज तक डिलीवर नहीं हुए हैं, वो सिंगल टिक व्हाट्सएप पर आ रहा है, यानी कि वो फोन उनके बंद है या नेट उनका बंद है। एक आध और यूट्यूबर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने बताया नाम न बताने की शर्त पर कि देखिए पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा किया जा रहा है, FIA की तरफ से नोटिसें आई, फिर उन्हें बुलाया गया है, कईयों को कस्टडी में लिया गया है। तो भाई उनकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा इन द सेंस कि मतलब उनका नाम सामने ना आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने बोला कि यार मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक आध सबूत आ जाए पाकिस्तान से तो मैं उसके आधार पर बना दूंगा, हवा हवाई वीडियोस मेरे से बनते नहीं। तो अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें कुछ आई हैं तभी मैं ये वीडियो लेकर आया कि भाई आपके पास भी बताने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी थ्योरी को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबूतों का होना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें मैंने दिखाई वो बतौर सबूत आपके सामने पेश किए कि जो मैं बातें कह रहा हूं इन बातों के आधार पर कर रहा हूं। पाकिस्तान के जो पब्लिक रिएक्शन चैनल हैं, शोएब चौधरी हो, नायला हो, सनामजद हो, ये किस हालत में है, नहीं है, घर पर है, कस्टडी में है, नजरबंद कर दिया गया है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। कोशिश की मैंने पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला। जो पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस कुछ लोग बना के डाल रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो है, FIA की नोटिस गई है और ये गया वो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े पत्रकारों को वो नहीं छोड़ रहे तो यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया जो वहां पर काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है उनको पकड़ना, उनको डराना, धमकाना और उनको डरा देना। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज विद रेफरेंस, विद प्रूफ्स। और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर जी सिचुएशन जैसी है पाकिस्तान में आप लोगों के सामने है और कुछ भी ढका छुपा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है। और आप सरवाइव कर रहे हैं तो सर्वाइविंग पोजीशन में आपको देखना पड़ता है कि आपके हालात कैसे हैं, आप किस पोजीशन में हैं और किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उस चीज़ के ऊपर और इम्प्लीमेंट किया। ये कुछ दिन पहले की जो रिपोर्ट बता रहे हैं, कुछ महीने पहले की, कि जनरल साहब ने ये कहा और ये उनका बयान था। हमें उस वक़्त ही कहीं न कहीं कंसर्न हुआ था कि ये जितने चैनल हैं पब्लिक रिएक्शन वाले, क्योंकि आलोक सर ने भी बीच में मेंशन कर दिया एक बात को, उन्होंने बार-बार रिपीट किया कि हम आपकी बातें जो हैं ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, पब्लिक जो रिएक्शन दे रहे हैं उनकी। तो कहीं न कहीं हमें कंसर्न हुआ कि ये चीज़ जो है कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आने वाले वक़्त के लिए। तो आलोक सर को भी जो है उन्होंने तो एक कह लें कि रोस्टिंग पॉइंट में वो चीज़ कही और वो रोस्ट कर रहे थे एक किस्म का। तो वो चीज़ जो है सीरियसली चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं बंदे को वो डर, वो खौफ चीज़ महसूस होती है। वही ज़ुहैब भाई वाली बात कि अपना नहीं होता, फैमिली को होता है पीछे। तो जिस तरह उन्होंने अपना बयान किया, वो मौक़िफ़ के वो चीज़ें उनके साथ हुई, उन कमरे में बंद कर दिया गया और जिस तरह उन्हें उठाया गया और उनसे 3 दिन बात नहीं की गई और ये सारी सिचुएशन बंदा अपने ऊपर चले पर्सनल वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सह भी लेता है। लेकिन जब आपकी फैमिली के ऊपर बात आए और उन चीज़ों को, तो आपको लगता है कि यार आपके थ्रू ये हो रहा है और सारा बर्डन आपके ऊपर होता है
कि मैंने ये किया और मेरी वजह से वो बेगुनाह जो है उनको तकलीफ़ हो रही है और वो भी मेरे अपने हैं। तो कहीं न कहीं फिर बंदा बैक फुट लेने पे मजबूर हो जाता है। आरज़ू काज़मी जो हैं वो मोहतरमा जो हैं वो इस्लामाबाद में ही बैठी हुई हैं। हमें नहीं पता था, हमें लगता था कहीं कहीं और किसी एरिया में या बाहर है कहीं। तो वो भी कह रही हैं कि एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे किसी से डर नहीं लगता और ये चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम जिस तरह का है, मेरे ख़्याल में बैक फुट ले लेना चाहिए, समझदारी है और ऐसी बेवकूफ़ी जो है करना, वो मैं कहूँ कि नहीं करनी चाहिए। आपको टाइम मिलेगा, आपको वक़्त मिलेगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम मिलेगा क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें भी कहीं न कहीं पर्सनल वे में बात करते हुए, चीज़ों को बयान करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो कंट्रोवर्सी में हो और वो चीज़ जो है वो हमें भी उस चीज़ में जनाब खींच लिया जाए और रख लिया जाए और एक बार आप नज़र के सामने आ गए तो मेरे ख़्याल में फिर आप नहीं कर सकते और चीज़ें जो हैं नो डाउट अवाम में क्लियर हुई हैं, अवाम को खुद अवेयरनेस है यार इस चीज़ की और उन्हें पता है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं। अब महँगाई का दौर और इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है, इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग सड़कों पे आएँगे, एहतजाज करेंगे और ये चीज़ें फिर भई लोग बयान तो करेंगे, जब उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो फिर वो बताएँगे भाई कि मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, मुल्क में ये सिचुएशन चल रही है और हालिया हुकूमत ने ये किया और पास में जो हुकूमत थी उसने ये किया, फिर उसके ऊपर तज़िये तो होंगे क्योंकि अवाम तक वो जो चीज़ें हैं, वो सहूलतें जो हैं, वो नहीं पहुँच रही और उनको उनका हक नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें तो क्रिटिसाइज़ होंगी, ये तो हर मुल्क में होती हैं। अब इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर दिया जाए या कुछ ऐसा उसके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसको रोकने की कोशिश की जाए बजाय इसके कि उसको सही करने के, तो फिर यार अवाम जो है बोलेगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो वो बोलेगा। वो आगे-आगे मीडिया के तो ये पब्लिक रिएक्शन जो है, ये अब लोगों के सामने जब माइक करेंगे तो भाई फिर उनको सवाल भी करेंगे तो फिर वो होगा। असल में कुछ ऐसे संगीन मुद्दे थे जिसके ऊपर जो हालिया सिचुएशन थी अफ़गानिस्तान को लेकर तो उसके ऊपर बात की गई और सारी सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इनको पहले भी ज़फ़र क्या नाम है इनका ज़ुहैब चौधरी जो है, ज़ुहैब जो है इनको पहले भी जो है उठाया गया और साइड पे किया गया और उनको बताया गया किन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी और ये नहीं करना और तो उन्होंने कहा ठीक है कोई गलती हो गई है, कोई ऐसी बात मैंने कर दी है तो उसके ऊपर मैं माफ़ी माँगता हूँ, माज़रत करता हूँ, उस वीडियो को भी डिलीट कर दूँ। उन्होंने वीडियो डिलीट की थी, फर्स्ट टाइम जब उनको उठाया वहाँ पे भी वीडियो डिलीट हुई थी इनकी। अभी फिर उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए और उनके टाइटल भी ऐसे थे और वीडियोज़ के, तो कहीं न कहीं कंसर्न हो जाता जब हालात ख़राब चल रहे हो तो भाई आपको चाहिए कि आप सँभल के चलें और बैक फुट लें, अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो। अगर आपने फ़िलवक़्त अपने आप को भी फँसवाना है और दूसरों को भी और फिर आप भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप ले सकते हैं। फिर करो या मरो वाला हिसाब होता है। तो आरज़ू काज़मी जो है वो इस वक़्त स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं और वो कह रही हैं कि मुझे डर नहीं लगता और ये लेकिन मोहतरमा डरना चाहिए। क्योंकि हालात जिस तरह के हैं मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनल वे कि आपको तो चलो वो साइड पे लगाएँगे जो कुछ भी है वो करें, लेकिन वो आपकी फैमिली तक जब अप्रोच करते हैं, फिर बंदा तकलीफ़ में आ जाता है और फिर बंदा कहता है कि बस यार अब इसके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर बैन की बात हुई, कि बैन उन्होंने कर दी है और जैसे एक्स है, ट्विटर था जो और उसके बाद इंस्टाग्राम जो है, फ़ेसबुक और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक किस्म का नेट भी स्लो हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हुई कि अब लगा कि यार साँस बंद होने पे आ गई है, अब जो है ना कुछ करना पड़ेगा और लेकिन क्या कर सकती है अवाम? हमारी अप्रोच में कुछ नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सोशल मीडिया का हम वेट ही कर रहे थे कि इंटरनेट दोबारा बहाल हो, उसी स्पीड में आए और दोबारा अप्रोच कर सकें इन वेबसाइट के थ्रू, जो है सोशल मीडिया हैंडल जो है। लेकिन ट्विटर को कह लें कि परमानेंट ही जो है वो हमेशा के लिए वो उसको बंद कर दिया गया और इंस्टाग्राम जो है कभी-कभार काम करता था कभी और फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड वो दोबारा बहाल हुए और अपनी जगह पे आए और लोगों ने उसका यूज़ करना शुरू हुआ। कुछ जो है वो सियासी पार्टियों को लेकर पोस्टें की गईं, वो इस तरह की चीज़ें की गईं जिसकी वज़ह से सोशल मीडिया को उन्हें बैन या कंट्रोल करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें थी और यूट्यूब थोड़ा अलग प्लेटफ़ॉर्म था। लेकिन लोगों ने फिर जिन लोगों ने फ़ेसबुक और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किए उन्होंने फिर यूट्यूब का भी यूज़ किया, लाइव आना और ये और वो चीज़ें। तो लोगों को लगा और फिर पाकिस्तानी हुकूमत को लगा कि यार ये चीज़ जो है कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
लेकिन यार अब सच आप छुपाएँगे तो कब तक छुपेगा, और वो कहीं न कहीं चीज़ जो है सामने आ जाती है। और फिर अगर आपने खुद बताया हो, पढ़ाया हो, जैसे कह रहे हैं स्टडी में होना चाहिए, वो तालीमी निज़ाम में वो चीज़ें होती हों और सच का पता होता, तो वैसी शर्मिंदगी या वैसी चीज़ जो है वो नहीं होती। लोगों को पता होता। जब नई चीज़ आपके सामने रिवील होती है किसी के बारे में कुछ ऐसी, और जो उसने छुपाई हो और ऐसी चीज़ हो, तो फिर एकदम झटका ज़रूर लगता है, और वो अगला बंदा शॉक में आएगा कि वाक़ई ये हुआ है, ये कब हुआ? तो फिर लोग सर्च करते हैं, फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ या डाटा जो है कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर इंटरनेट के थ्रू ही होगा आजकल। तो फिर वो जब अप्रोच करते हैं, तो फिर भाई पता चलता है कि इस पे ज़्यादा सर्च इसको किया गया है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे इसको किया गया है। तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर हुकूमती लेवल पे देखा जाता है कि यार ये चीज़ जो है ये ख़राब हो रही है। अगर आपने सच बताया होता तो आवाम इंटरेस्ट ही ना लेती, कहती ठीक है पता है हमें वो हुआ है और ये सच है। और उस सच को फेस करके चलते तो काफ़ी हालात बेहतर होते और चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। और जो कैप्चर हो चुके हैं, मैं कहूँगा कि वो सही सलामत जो है, उम्मीद करता हूँ घर पहुँचे, वो ठीक-ठाक हों और अपनी फैमिली के साथ फिर वही ज़िंदगी जो है वो दोबारा से शुरू कर सकें, क्योंकि वो जो बीच में पॉइंट बता रहे थे कि 3 दिन वो बात नहीं कर रही, ये ट्रेजेडी होती है, बिल्कुल बंदा बोलने लायक नहीं रहता, ठीक है ना? तो दिमागी तौर पे टॉर्चर किया जाता है। तो जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करने का तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमागी तौर पे किसी को टॉर्चर किया जाए, वो सदियाँ लग जाती हैं उसे वापस आने में अपनी जगह पे। वो दोबारा उस जगह पे नहीं आ पाता। वो दोबारा वैसी तबीयत उसकी, वैसा मिज़ाज नहीं रहता। तो वो चीज़ें जो हैं वो होती हैं, इम्पैक्ट इम्पैक्ट करती हैं। ये फर्स्ट इंटरव्यू था इनका मेरे ख़्याल में इनके साथ, जब वो पहली बार कैप्चर हुए थे, फिर रिलीज़ हुए और फिर आलोक सर के साथ उन्होंने वो वार्तालाप की। और पर्सनल वे में बंदे को एक होता है कि एक बार वो आए हैं तो चलो अब ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हालात ऐसे होते हैं बंदा जज़्बात में आकर वो चीज़ें कर देता है। तो चलो वीडियो डिलीट कर दी हैं, दोनों तीनों चैनल्स की हो गई हैं। चलें, लेकिन ये है कि उनको रिलीज़ कर देना चाहिए मेबी, क्योंकि वो अब रिलीज़ होंगे तो दोबारा से एक नया स्टार्ट जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी वो दोबारा ऐसी मिस्टेक्स जो उन्होंने पास्ट में की हैं, वो दोबारा ना करें तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। हुँ। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो इंसान के पास होनी चाहिए। मैं एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक बात है, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त आपका वो है, जो आपको आपकी गलतियाँ बताए, जो आपको आपकी ख़ामियाँ बताए। जब आपकी ख़ामियाँ और आपकी गलतियाँ आपको पता लगना शुरू हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको एक मौका मिलता है उनको दुरुस्त करने का। क्योंकि खुद को कभी भी अपनी ख़ामियाँ और अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती। तो दूसरे जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे परवाह करने वाले लोग होते हैं, वो हमें इसलिए नहीं गाइड कर रहे होते कि वो हमें डिग्रेड कर रहे होते हैं या हमारा इमेज गलत शो कर रहे होते हैं। वो हमें इसलिए गाइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि हम ठीक हो जाएँ। इसी तरह से हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, उनका एक पर्पस ये था कि यार ये नहीं कि वो इंडिया की तारीफ़ करते हैं या पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया की डेवलपमेंट बताते रहे हैं और पाकिस्तान की नाकामियाँ बताते रहे हैं, कि देखें जी हमारे साथ वाले पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम है इंडिया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो तरक्की कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने किस तरह से डेवलप किया, हेल्थ के हवाले से उन्होंने किस तरह से काम किए, अपने मुल्क मुल्क का इमेज किस तरह से उन्होंने दुनिया में शो किया है। उसके बाद जो बेसिक ज़रूरियात हैं अवाम की, उनके ऊपर काबू पाकर बहुत सारे लोगों को उन्होंने गुर्बत की रेखा से निकाला है। तो हम कैसे ये हालात बेहतर कर सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। तो इसमें तो कोई इतनी गलत बात नहीं है। ये तो समझ लें कि सीखने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल तो देना ही होता है। तो इंडिया एक एग्ज़ाम्पल है और उसकी तारीफ़ रियलिटी की बेस पर की जाती है, ना कि कोई इस तरह से है कि उनको ऊपर लाया जा रहा है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये तो पता होना चाहिए, चूँकि हम भी यूट्यूबर्स हैं, जो उनके साथ हुआ है गलत हुआ है। लेकिन यार किसी भी कंट्री में बैठे हों, ये नहीं कि पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं और कोई आपको नहीं रोक सकता। आपको सिस्टम से मसला है, आप सिस्टम के खिलाफ बोलिए। लेकिन सिक्योरिटी जो इदारे हैं, उनकी अगर प्राइवेसी को छेड़ेंगे, तो फिर ये हालात होती हैं, चाहे किसी भी कंट्री में बंदा हो। ये नहीं कि ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं।
पाकिस्तान की जो बेसिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें बेरोजगारी आती है, उसके ऊपर बात करें। एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, उसके ऊपर बात करें। हमारे पॉलिटिक्स जिस तरह से कर रहे हैं, वो एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की बातें कर रहे हैं, एहतजाज होते हैं, आए रोज पाकिस्तान का नुकसान होता है। इन चीजों के ऊपर बातें करें। इन चीजों के ऊपर बातें करें कि यार हमारी जो पॉलिसीज हैं, उनको कैसे बेहतर बनाना चाहिए। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है, हम अपने मुल्क को कहाँ पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सिक्योरिटी जो भी प्राइवेसी है, वो अगर लीक करने की कोशिश करते हैं या उसको छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर तो दिक्कत होगी। फिर तो हमारे इदारे जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, अगर अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के माबैन अभी इख्तलाफात चल रहे हैं, तो हम इस मुद्दे के ऊपर इस हवाले से बात कर सकते हैं कि यार अफगानिस्तान जो भी पाकिस्तान में करवा रहा है, उन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान ने ये रिएक्ट किया है और हम ये चाहते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है और वो भी एज़ अ मुस्लिम ब्रादर है। ना भी मुस्लिम हो तो पड़ोसी होता है, पड़ोसी भाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। तो हमने अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर बनाने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल करे कि जंग की तरफ मुल्क ना जाए, क्योंकि मुल्क के जो हालात अभी चल रहे हैं, मुल्क जंग को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन जब आप खुलेआम ये चीज़ें कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये हुआ, अफ़गानिस्तान के इतने लोगों की एंट्री हुई, उन्होंने इतने पाकिस्तान आर्मी के लोगों को शहीद किया या मारा या जिस तरह से भी उन्होंने चौकियाँ कैप्चर की, जब ये चीज़ें आप शुरू कर देंगे बोलना, तो फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको दिक्कत होगी कि यार आप अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी इश्यू हैं, उनको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। और मुद्दे थोड़े हैं बोलने के लिए, आप उनके ऊपर बात कीजिए। तो पता भी है यूट्यूबरों को कि इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, तो फिर छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें पता है, हम केयरफुल होके बोलते हैं। ज़ाहिर है हम कभी भी सिक्योरिटी पे नहीं बोले, और हम अगर बोलते भी हैं तो पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे बोलते हैं। वो तो हर जो है मुल्क के शहरी का हक होता है कि अपने हक के लिए तो बोले कम से कम। तो हम अपने हक के लिए तो बोलते हैं, लेकिन ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये भी एक किस्म का समझ लें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही करते हैं ज़्यादातर वीडियो। लेकिन कुछ वीडियो में ऐसा हो जाता है कि वही बात कि सिक्योरिटी इदारों पे बातें आ जाती हैं, तो फिर वो जो है वो काम ख़राब हो जाता है भाई, सीधी बात है। तो टाइटल भी वैसे और था। टाइटल भी ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से वो नज़रों में आ जाते हैं, और क्योंकि इन पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वालों को ज़्यादातर पाकिस्तानी भी देखते हैं, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो इनको थोड़ा-सा जो है कंट्रोल करना चाहिए। हम जो है अगर कोई बात होती है सिक्योरिटी इदारों की या कुछ ऐसा होता है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं। अगर किसी वीडियो में भी हो हम रिएक्शन दे रहे हो तो हम अवॉइड कर जाते हैं। अक्सर कमेंट्स आते हैं हमें कि आपने उस बात पे बात क्यों नहीं की? आपने सिक्योरिटी वालों पे बात क्यों नहीं की? आपने इस पे बात क्यों नहीं की? भाई हमें पता होता है कि हम बात करेंगे तो हमें जो है वो धर लिया जाएगा भाई। तो जानते हैं वो वो कॉमर्स भी करते हैं। कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो चाहते हैं कि बोले ये, बोले उकसाते हैं हमें। तो भाई समझ जाएँ कि हम नहीं बोल पाएँगे, कभी भी नहीं बोल पाएँगे, और हम जो है वो जिन मुद्दों पे हम बात करते हैं, बस उन्हीं पे ही रहने दें। तो बाकी रही बात है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के ये कह लें कि कोई झूठ वगैरह ये तो नहीं बोल पाएँगे कभी भी। तो झूठ बोलेंगे, अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हों कि हम मीडिया को खुश करने के लिए झूठ बोलते रहें, या हम किसी और को खुश करने के लिए झूठ बोलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो है वो फैक्ट पे बात होती है। तो जो फैक्ट होगा उस पे बात होगी। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी या कुछ हमें ज़ाहिर है चैनल को नुकसान पहुँचाने वाली बात होगी, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो हम ना तो किसी पब्लिक में जाके किसी से रिएक्शन ले रहे हैं, या तो वो कि मतलब वो बोलें इस बात पे। तो हमारा चैनल है, हम यहाँ पे बोलते हैं, हम ही रिएक्शन देते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत जो है ध्यान रख के बोलना पड़ता है, और हम उसी लिहाज से जो है बोलते हैं। अक्सर जो है वो मज़हब पे हम जो है वो, क्योंकि जो चीज़ें मज़हब को बदनाम कर रही हैं ना हमारे, हम उस पे ज़रूर बोलेंगे, चाहे हम पे फ़तवा लगे, चाहे हमें जो मर्ज़ी हो। जो चीज़ें मज़हब को बदनाम कर रही हैं, जो लोग मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, जो मज़हब में चीज़ें है ही नहीं, उन चीज़ों का तज़किरा हो, तो हम ज़रूर बोलेंगे। तो वो चाहे हम पे फ़तवा लगे, हम पे जो कुछ मर्ज़ी हो। तो झूठ हम नहीं बोलेंगे उसमें। बाकी जो है वो हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये है कि ये लोग, मैंने कितनी दफ़ा बोला भी है आलोक भाई को
कि आलोक भाई अक्सर रिएक्शन जो है वो सुनते हैं, पब्लिक रिएक्शन हम उनका, और कहते हैं कि ये पब्लिक रिएक्शन की वजह से ही हमें सबूत मिलते हैं, हम वहां पे पहुंचाते हैं। तो मैंने कितनी वीडियो में कहा है कि ना किया करें, उनको उठा लिया जाएगा, ना किया करें ऐसी बातें। तो वही हो गया। अब चलें, बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि भाई उनको कुछ ना हो, लेकिन हमें भी कुछ नहीं पता कि कहाँ है, क्या हुआ है उनके साथ। कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं आती, कोई कहे ना कि एक रत्ती बराबर भी न्यूज़ आई हो सामने, कोई नहीं आई। तो इसलिए हमें भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि भाई उनको जो है वो सही सलामत वो अपने घर में हो। चलें ठीक है, वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन अपने घर में हो, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षा में हो और खुश हो। बाकी जो है इन्होंने वीडियो क्रिएट की है, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। शुक्रिया। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, आपकी राय जो है वो ज़रूरी होगी इस वीडियो के नीचे, प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।